जानते हैं तो मान लेते हैं तो सही। ज्ञान स्वयं हो जाता है और भक्ति भी, चुनना किसी एक को होता है, या तो ज्ञान को या भक्ति को। भक्ति समर्पण देती है, फिर हम अपने नहीं रहते। भक्ति प्रेम देती है, फिर हम स्वयं से प्रेम नहीं करते, उसी से करते हैं, और हमारा कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ उसी का हो जाता है। चाहे तन मन या इच्छाएं, अपनी कुछ बचती ही नहीं। फिर सामने वाला जैसा कहता हम वैसा ही करते हैं। भक्ति वो है कि जैसा सामने वाला कहता है हम वही करें, जैसा सामने वाला चाहता है हम वही करते हैं। फिर अपनी कोई इच्छा ही नहीं बचती, फिर अपनी कोई इच्छा नहीं बचती। इच्छा बची है तो प्रेम नहीं है, इच्छा बची है तो भक्ति नहीं है। जब हमें प्रेम होता, जब भक्ति होती है, तो हमारी कोई इच्छा नहीं बचती। ना हम मांगते, ना हम चाहते, बस यही चाहते हैं, बता मैं तेरे किस काम आ सकता हूं। एक प्रीत, उसके लिए जीवन जीना, उसी के लिए जीवन जीना वो जरूरी होता है। जब हमारी कोई इच्छा है तो भक्ति नहीं, और भक्ति है तो इच्छा नहीं। आपके चारों तरफ बहुत सुंदर आवरण है, आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे अनुभव कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं एक छोटा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में कैसा रहता है। उसके ऊपर कितने ओरा होते हैं, कितनी लेयर, कितनी परतें होती हैं, असंख्य है। आपके बाहर भी असंख्य परतें हैं आपकी। और जब भीतर जब गुंजन करते हैं, नाद करते हैं, तो बाहर सुनाई देता है। ऐसा ही नाद आपका भीतर ही भीतर सुनाई दे, थोड़ा सा गुंजन और पूरा ब्रह्मांड गूंजता है। बड़ा सुंदर अनुभव है। तो शिव होना, ध्यान होना, ध्यान होना, शिव होना, शिव होना, ज्ञान होना, ज्ञान होना, भक्ति को पाना। भक्ति किस प्रकार की हो, भक्ति किस प्रकार की, यह भी तो एक ज्ञान ही है। भक्ति हो जाएगी तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो अपना जीवन, जन्म या शरीर या इच्छाएं कुछ ना बचेंगी। बस उसी के लिए जीवन जीना है, बस